हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इसरार अहमद और मैं आपके चैनल लर्न एंड क्रैक फार्मेसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, मैं आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप जानते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, वो चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें ताकि हम एग्जाम अपना आराम से क्लियर कर सकें फर्स्ट सेमेस्टर का। तो दोस्तों, हम चलते हैं आपके फेवरेट चैनल लर्न एंड क्रैक फार्मेसी चैनल में चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो है पहला टॉपिक है, हमारा पहला लेक्चर है। आज हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पहला लेक्चर दें। हमारा पहला लेक्चर है और हमारा ये पहला टॉपिक है। इसमें है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो दोस्तों, चलते हैं हम बोर्ड पर और हम आपको जो हम बोर्ड पर आपको जो पढ़ाएंगे वही चीज़ आपको नोट से मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप बोर्ड पर जो हम आपको जो वीडियो में दिखेगा वही चीज़ आप नोट्स में, अगर आप हमारा वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं और आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो हमारा गारंटी है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप आराम से नोट्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक बार हमारा वीडियो देखिए और एक बार हमारा नोट्स पढ़िए, आपको उसमें से 50-60% ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और कई बार नोट पढ़ लेते हैं तो बल्ले बल्ले आपका आराम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते हैं बोर्ड पर और हम बताएंगे आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से समझेंगे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आपको पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल लर्न एंड क्रैक फार्मेसी को और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियो आपको इस पर मिलेगा। और दोस्तों, चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो आप अच्छे तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से इसको लर्न कीजिए, आराम से इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और बाकी हम आपको अच्छे तरीके से आपको नोट्स में मिल जाएगा और बाकी यही चीज़ जो आपको नोट्स में लिखा रहेगा वही चीज़ हम आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी टॉपिक समझने में। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में पहला जो हेडिंग है आपका फार्मेसी। तो दोस्तों, आप जब एडमिशन लिए होंगे फार्मेसी में बी फार्म में तो आपने फार्मेसी वर्ड जरूर सुना होगा। तो इसलिए आप फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं कि हम फार्मेसी आएंगे। आप फार्मेसी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में यही चीज़ आया होगा कि दवाई, मेडिसिन, ड्रग, यही चीज़ आपके दिमाग में आया होगा, तभी आप फार्मेसी में एडमिशन लिए होंगे। तो आप फार्मेसी में इसी लिए आते हैं कि आप दवाई, मेडिसिन, इसी चीज़ के बारे में आप अध्ययन करें, स्टडी करें। तो दोस्तों, इसी चीज़ का फार्मेसी। तो आप फार्मेसी जो वर्ड सुने हैं, आप सुनिए ये वर्ड कहाँ से बना है। तो दोस्तों, द वर्ड फार्मेसी इज डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन, ये जो फार्माकोन वर्ड है, जो ये ग्रीक एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज से लिया गया है दोस्तों फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन जो फार्माकोन वर्ड है, इसका मतलब होता है, अगर आप कहीं भी आज के बाद फार्मेसी नाम वर्ड सुनिएगा, फार्मेसी वर्ड सुनिएगा तो आप समझ जाइए कि ड्रग और मेडिसिन, दवाई के बारे में ही बात हो रही है। तो दोस्तों, आप बाकी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप नोट्स अच्छे तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर बस आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगली लाइन है फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस। आप जानते हैं कि फार्मेसी एक सब्जेक्ट है, आर्ट एंड साइंस, प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। मतलब फार्मेसी में है जो है कि जो दोस्तों जो है दवाओं को बनाया भी जाता है और डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा भी जाता है, डिस्पेंस किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए प्रिपेयरिंग यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, आप देखते हैं। प्रिपेयरिंग मतलब दवा को बनाया भी जाता है और डिस्पेंस मतलब वितरण, मतलब बांटाना, सिंपल बात है। तो दोस्तों, ये फार्मेसी में होता है। और अगला हेडिंग आपका है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे आप कोई भी जाते हैं कहीं भी, मतलब हॉस्पिटल या कहीं भी, तो आप देखे होंगे कि यार जो होते हैं उस पर मेडिकल पे वो एक दवा देते हैं। जो दवा देते हैं दोस्तों वही कहलाते हैं फार्मासिस्ट। जो दवा देते हैं वहाँ पर जो, इसलिए आपको हम लिखे हैं यहाँ पर डिफिनेशन फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट इज ए ट्रेंड पर्सन हु इज सर्टिफाइड टू मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड मेडिसिन कंपाउंड। मतलब जो फार्मासिस्ट एक ट्रेंड पर्सन होता है, मतलब उसको सिखाया गया होता है कि दवा को कैसे बनाया जाता है, बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, और मेडिसिन को बांटते हैं और मेडिसिन कंपाउंड को। तो दोस्तों, आप समझ गए कि फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जो दवा को बेच भी सकता है, बना भी सकता है, मतलब दवा के ए टू जेड सारी उसको नॉलेज होती है दोस्तों, वही फार्मासिस्ट कहलाता है। तो दोस्तों, आपका अगला टॉपिक है फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी दोस्तों, प्रोफेसर विलियम प्रोटेक्टर इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों, प्रोफेसर विलियम प्रोटेक्टर जो थे उन्हीं को ही फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। सिंबल ऑफ फार्मेसी, द बॉल ऑफ हाइजिया इज ए सिंबल ऑफ फार्मेसी। इट कंसिस्ट ए स्नेक wrapped अराउंड ए बॉल, द स्नेक रिप्रेजेंट एस्क्लेपियस एंड बॉल प्रेजेंट हाइजिया। तो दोस्तों, आप ऐसा कभी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक ऐसे रहता है, सांप जैसा बना रहता है, ऐसे रहता है, और जो होता है एक इसमें बॉल होता है जिसको कप बोलते हैं, ऐसे जिसको देखते हैं आप, ऐसे सांप जो होता है डस रहा होता है,
इसी को बोलते हैं द बॉल ऑफ एशिया। ये कब इसको बॉल बोलते हैं, इसको ये है बॉल है, और ये है स्नेक। इन्हीं के दो चीज को मिलाकर बनता है द बॉल ऑफ एशिया, जो फार्मेसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर देखें तो आप समझ जाए कि वो फार्मेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कंसिस्ट स्नेक फ्रॉम द स्नेक रिप्रेजेंट एस्क्लेपियस। जो स्नेक होता है ये रिप्रेजेंट करता है एस्क्लेपियस, एक नाम है एस्क्लेपियस, इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड द बॉल, ये जो बॉल जो कप जैसा दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है हाइजिया को। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। मतलब दोस्तों जो है हिस्ट्री, मतलब फार्मेसी का हिस्ट्री जो है उसका उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से फार्मेसी उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये बना है दोस्तों। तो चलते हैं आपको हम बताते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्लासिफाइड इन 5 पीरियड, मतलब फार्मेसी को जो है 5 टाइम पीरियड इसका होता है, जो हम इसको कह सकते हैं कि 5 टाइम पीरियड है, जो हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे फार्मेसी आया, कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो इसको हम 5 टाइम पीरियड में इसको क्लासिफाइड करते हैं। एंशिएंट एरा 1600 एडी, बहुत पुरानी बात है दोस्तों। 1600 एडी मतलब आप समझ सकते हैं कितना पुराना बात हो सकता है। काफी समय, जिस समय एंशिएंट एरा इसको हम बोलते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि जैसे पहले जो है आयुर्वेदिक सिस्टम था अपने भारत में, जो अपने जो है चाइना या किसी भी देश में जो है आयुर्वेदिक सिस्टम ही भारत से जो है किसी देश में गया है। पहले आयुर्वेदिक सिस्टम भारत में ही था। आप जानते हैं कि पहले पत्ती वगैरह जो है वाटर वगैरह और एक्सट्रैक्ट जो है जानवरों का लेकर हम लोग मेडिसिन को बनाते थे पहले, और उसी से ट्रीटमेंट किया करते थे एंशिएंट एरा में। बहुत पुरानी बात है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इम्पेरिक एरा। इम्पेरिक एरा आप कह सकते हैं कि 1600 से 1940 एडी, 1600 से 1940 एडी में जो है इसको हम इस पीरियड टाइम को हम बोलते हैं एम्पेरिक एरा। इसमें जो है हम हमारा फार्माकोपिया स्टैब्लिश हो गया था, मतलब फार्माकोपिया आ गया था हमारा दवाओं को बनाने के लिए और आसानी हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1940 से 1970 के पीरियड टाइप को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम इंडस्ट्री लेवल पर हम मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिए थे, और इसी टाइम जो है वर्ल्ड वार हो रहा था, उसी में ही जो है इंडस्ट्री लेवल का मेडिसिन बनाना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक जो था, इसमें इस जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इसमें आपका मेन टॉपिक जो था, इसमें मेन जो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, यही मेन टॉपिक था इसमें। तो दोस्तों क्या होता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, कैसे मतलब इंडिया में जो है फार्मेसी का उदय कैसे हुआ, क्या क्या हुआ फार्मेसी में। तो दोस्तों चलते हैं हम आपको बताते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया क्लासिफाइड इनटू 2 फेजेज। 2 फेजेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फार्मेसी का जो हिस्ट्री है इंडिया में, इसको हम 2 फेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज होता था जो है प्री इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। इसको 2 चीज बोल सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। मतलब जो हमारा देश आजादी से पहले की हिस्ट्री, इसको हम बोलेंगे प्री इंडिपेंडेंस। मतलब आजादी से पहले हमारे देश में फार्मेसी लाइन में क्या क्या हुआ, इसी चीज को हम प्री इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद 1947 हमारे देश आजाद, उसके बाद का जो है कि फार्मेसी में हमारा क्या हुआ, क्या आगे बढ़ा, उसी चीज को हम आफ्टर इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसी का हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, इसको 2 भागों में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसको बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं, आपका मर्जी है, जो मन करे वो लिखिएगा एग्जाम में। तो दोस्तों तो इसमें लिखा है, देखिए आप, इन 1842 1842 में फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट है सर्टिफाइड लेवल इन गोवा। 1882 में जो है सर्टिफाइड लेवल पे जो है गोवा में फार्मेसी एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। नेक्स्ट है 1874 18 से 74 रेगुलर 2 कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है दोस्तों जो है मद्रास मेडिकल। 1842 में आप देख चुके थे कि गोवा लेवल पे हमारा फार्मेसी एजुकेशन गोवा में स्टार्ट हो चुका था। तो दोस्तों नेक्स्ट है 1874 1874 में रेगुलर 2 ईयर कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन एमएमसी मद्रास मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप जानते हैं कि जो इसमें केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का कोर्स डिप्लोमा स्टार्ट हो गया था दोस्तों। और फिर नेक्स्ट है 1830 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट ए कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा फॉर फार्मेसी प्रॉब्लम्स। मतलब 1930 में हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी अपॉइंट की, एक कमेटी बनाया, जिसके जो लीडर थे, चेयरमैनशिप थे जो आर.एन. चोपड़ा थे, इन्हीं को उसको लीडर बनाया गया था। जो इसलिए उनको बनाया गया था कि जो फार्मेसी जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे इंडिया का फार्मेसी एजुकेशन में, उसको कैसे क्या किया गया है कि फार्मेसी की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाए। इसीलिए 1930 में एक अपॉइंट कमेटी किया गया था
आर्यन चोपड़ा के द्वारा। दोस्तों हम जान रहे हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, जो हिस्ट्री इतिहास है, तो दोस्तों आप जानते हैं हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा था समझने में, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी चीज़ें आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1935 द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाज डेवलप यूपीपीए मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। यूपीए कन्वर्टेड इनटू इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मतलब जो है यूनाइटेड प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था यूपीपीए, बाद में ये कन्वर्ट होकर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में चेंज हो गया दोस्तों। उसके बाद 1937 में 3 इयर्स बी फार्म कोर्स बाय प्रोफेसर एमएल श्रॉफ, एमएल मतलब महादेवा लाल श्रॉफ, महादेवा लाल श्रॉफ एट बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मतलब दोस्तों 1937 में 3 इयर्स ऑफ बी फार्म कोर्स बाय प्रोफेसर एम एल श्रॉफ एट बीएचयू, मतलब जो पहले आप बी फार्म इस टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए 4 साल का कोर्स है, लेकिन पहले जो 1937 में 3 साल का बी फार्म का कोर्स चालू किया गया था भाई महादेवालाल श्रॉफ ने शुरू किया था एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था 1937 में। अब 4 साल का कोर्स है ये, लेकिन पहले 3 साल का था। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ 1940 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, मतलब एक इस्टेब्लिश हुआ फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और 1940 उसके बाद 1940 में क्या हुआ सुभद्र पाटनी फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट। अब फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट, इसमें आप ग्रेजुएट होंगे फार्मेसी करने के बाद, तो आप याद रखिए कि फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट जो थे सुभद्र पाटनी एक इनका नाम था, वही फर्स्ट ग्रेजुएट थे फार्मेसी में दोस्तों। और 1943 गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जो है फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जो एम फार्म पहली बार वो किए दोस्तों। और फिर 1946 पब्लिकेशन ऑफ इंडिया फार्माकोपिया लिस्ट, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट का जो है पब्लिकेशन हुआ दोस्तों। बाकी फार्माकोपिया लिस्ट जो है आगे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बाकी जो है जो हम समझा रहे हैं आपको बस इसी चीज को समझ लिया, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद फार्मेसी की लाइन में हमारे क्या हुआ, क्या चीज बढ़ा हुआ, क्या चीज हुआ, उसको हम आपको बताते हैं। 1948 फार्मेसी एक्ट इस्टेब्लिश, मतलब 1948 में फार्मेसी एक्ट बना, इस्टेब्लिश हुआ। 1948 में फिर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी.एन. घोष, जो है हमारा एक कमेटी बना, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बना, जो है चेयरमैनशिप ऑफ बी.एन. घोष के अंडर में 1948 में एक कमेटी बना। 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई वाली इस्टेब्लिश, पीसीआई दोस्तों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई से ही आपका कॉलेज चलेगा, पीसीआई से ही हर एक चीज होता है फार्मेसी का, उसी चीज को 1949 में आजादी के बाद बनाया गया दोस्तों। पीसीआई का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आपको फार्मेसी कई बार सुनने को मिलेगा। 1955 द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, फर्स्ट एडिशन, एक जो एडिशन होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा आगे, जो है एडिशन 1955 में है, जो है इस्टेब्लिश हुआ, पब्लिश मतलब पब्लिश हुआ। 1955 में फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ। 1985 नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैज बीन इनेक्टेड, नाइकोटिनिक एंड साइकोट्रोपिक मतलब नशीली कुछ दवाएं जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं, उस पर एक एक्ट बनाया गया। 1985 में एक एक्ट बनाया गया। 1991 नाइपर इन मोहाली विद डॉक्टर सीएल कॉल एज फर्स्ट डायरेक्टर, नाइपर एक कॉलेज है मोहाली जो इसमें है, डॉक्टर सीएल कॉल एज फर्स्ट, जो नाइपर कॉलेज इसमें मोहाली है, सीएल कॉल जो है फर्स्ट डायरेक्टर बने उसका फार्मेसी में 19। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग है आपका फार्मेसी कोर्स इन इंडिया, मतलब फार्मेसी में कितने कोर्स हैं इंडिया में अवेलेबल जो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं कितने कोर्स अवेलेबल है इंडिया में कि आप फार्मेसी लाइन में कर सकते हैं। दोस्तों पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी आप जरूर नाम सुने होंगे, जो डी फार्म जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, जिसको हम करने के बाद हमको लाइसेंस मिल जाता है, हम आराम से अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी ये कोर्स है जो आप अभी बी फार्म में कर रहे होंगे, जो होता है 4 इयर्स का, 4 इयर्स का होता है ये बी फार्म का बैचलर ऑफ फार्मेसी। और इसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप चाहे तो मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, एम फार्म जिसको शॉर्ट बोलते हैं, एम फार्म आप इसके बाद कर सकते हैं, जो 2 इयर्स का होता है दोस्तों। मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी एमएस फार्म, ये भी एक कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी एमटेक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी फार्मेसी होता है, जिसको आप चाहे तो कर सकते हैं आराम से। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी जिसको बोलते हैं, ये होता है दोस्तों
बी फार्म और वैसे करेंगे तो आप 6 ईयर का, लेकिन बी फार्म करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ साल कम हो जाते हैं, इसको फार्मेटी बोलते हैं। इसके भी बहुत आगे आने वाले स्कोप है। और इसके बाद है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, PhD दोस्तों, सबसे बड़ा डिग्री आप नाम सुने होंगे PhD अगर आप फार्मेसी कर लेते हैं आपके लिए फार्मेसी बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, जिसको PhD बोलते हैं, ये भी अवेलेबल कोर्स है अपने इंडिया में। ML सर दोस्तों, ये टॉपिक हमारा छूट गया था, जो है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नीचे एक अलग से टॉपिक बनाए हम। महादेवालाल श्रॉफ, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के होते हैं दोस्तों। महादेवालाल श्रॉफ वॉज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1902 दरभंगा बिहार के लिए थे। इनका जन्म हुआ था 1902 में दरभंगा बिहार में। ही स्टार्टेड बी फार्म एंड एम फार्म एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। DHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसी में इन्होंने पहली बार बी फार्म का जो है स्टडी जो है एजुकेशन स्टार्ट किया था दोस्तों, और एंड एम फार्म का भी एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा और नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।